वहाँ जैसे श्याम रजक है, वहाँ वो धोबी बिरादरी से खड़े होते हैं, पासी बिरादरी करते हैं, अशोक चौधरी है वो आरक्षित सीट से खड़ा होते हैं। वहाँ भी बहुत सारी जातियाँ हैं जो मुसलमानों में जो दलित है उन लोगों को भी आरक्षण मिलनी चाहिए। फिर भी हम लोगों को उस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है और आज के माहौल में हम लोगों को और उससे अलग कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो प्रोटेक्शन मिला है, दर्जा मिला है अत्याचार से बचाव के लिए, जिसको SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट कहते हैं, जाति के लिए भेदभाव कर रहा है और ये जो जाति को बांट रहा है। इसलिए आए बंगाल से, और कहाँ से आए, क्या नाम हुआ? देखिए, ये जो डॉक्टर एजाज साहब का जो आज प्रोग्राम है मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ, ये एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और ये जो समय का हिसाब से ये अभी इम्पोर्टेंट टाइम है ये प्रोग्राम करना। तो अभी देखिए जितना सारे राजनीतिक पार्टी है वो जाति के लिए भेदभाव कर रहा है और ये जो जाति को बांट रहा है। लेकिन जो पिछड़े हुआ वर्ग है, जो आदिवासी है, मूल निवासी है, मुस्लिम है, क्रिस्चियन है, जैन है, डोम डॉकर कहर जिसको दलित कहना जाता है, उस लोग को लिए कुछ वो ये लोग नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर एजाज साहब का ये जो प्रोग्राम है जो लगातार आर्टिकल 341 के लिए भी ये लड़ रहा है, जिसमें देखिए वो SC/ST के लिए जो संरक्षण किया गया है उसमें बहुत सारे गौर हिंदू है जिसका टाइटल भी वो मिलता है और ये संरक्षण का लायक है। सिर्फ धर्म का वजह से ये संरक्षण उस लोग को नहीं मिल रहा है। मान लीजिए धोबी है, वो हिंदू में भी आता है, मुस्लिम में भी आता है और कोई जाति में भी आता है, लेकिन उसको संरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर कहन मुस्लिम होगा तो उसको संरक्षण नहीं मिलेगा। तो ऐसा बहुत सारे मुद्दा को लेके डॉक्टर एजाज साहब आर्टिकल 341 का अगेंस्ट में लगातार लड़ाई कर रहा है। और जो बात है वो SC/ST के लिए 1989 में देखिए एक कानून बना है, उस कानून का अंदर भी मुस्लिम और माइनॉरिटी को आना चाहिए, वो लोग भी लायक है। अभी जो हाल है ये मुस्लिम का हाल दलित से भी बुरा है अभी पूरा इंडिया में। 1989 में जो SC/ST को अधिकार दिलाने के लिए जो कानून बनाया गया है उसमें मुस्लिम भी फिट होता है। तो इसीलिए उस कानून का अंदर मुस्लिम को अंतर्गत किया जाएगा और नहीं है तो मुस्लिम को ऊपर जो अभी अत्याचार हो रहा है, जो इनजस्टिस हो रहा है, उसके लिए कोई भी एक नया कानून भी बनाना पड़ेगा। वो इसी मुद्दा को लेके भी आज ये प्रोग्राम कर रहा है अजीत साहब, वो बहुत लंबा लड़ रहा है। तो हम बंगाल से उनको सहयोग देने के लिए हम लोग आए हैं, बहुत सारे साथी लोग आए हैं, वो बाद में ये प्रोग्राम में भाग लेगा। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रोफेसर शेख कलीमुद्दीन, मैं इंसाफ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आप कहाँ से आए हैं चाचा? सबसे पहले तो मेरा नाम अब्दुल जब्बार, हम लोग आरा के से आ रहे हैं। ये हमारे साथ में हैं रवि राम जी, इस्लाम भाई मास्टर साहब और जैनुल साहब। और चूँकि एजाज साहब का आह्वान था मुल्क बचाओ मिल्लत बचाओ के नाम पे, और ये इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो प्रोटेक्शन मिला है, दर्जा मिला है अत्याचार से बचाव के लिए, जिसको SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट कहते हैं, उस एक्ट के तहत अब चूँकि ये देखा जा रहा है कि पूरे मुल्क भर में मुसलमानों के साथ ज़्यादातर जाति हो रही है, बुलडोजरिंग हो रही है, मॉब लंचिंग हो रहा और उनको गलत केस में फंसाए जा रहे हैं हमारे नौजवानों को। तो मुख्य मांग हमारी सरकार से और केंद्र सरकार से यही रहेगी कि उसमें एक्ट में तरमीम करके हम लोगों को भी, माने अक़लियत के को भी, माइनॉरिटीज़ के भी लोगों को शामिल कर लिया जाए। और माइनॉरिटीज़ में खास करके उन लोगों को जो दलित माइनॉरिटी आते हैं, चूँकि मतलब अल्पसंख्यक को ना ही कोई ये मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ये है, ऐसे तो क्या कहते हैं कि उसको आपको संविधान के तहत सब को सुरक्षा है, सबको बराबरी का सम्मान है। लेकिन जिस तरह हमारे दलित भाई को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को दर्जा मिला है, उसमें हमारे मुसलमान भी ऐसे लोग हैं जो दलित हैं, जो कि धोबी हैं,
काम करते हैं, नट हैं, मुसा ये आपका भंगी हैं, मेहतर है, हलालखोर हैं, तो काम तो हम लोग वही करते हैं। धुनकर हैं, बुनकर हैं, जो हमारे हिंदू भाई जो दलित भाई हैं वही काम करते हैं, और जो वही काम हम कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, तो सिर्फ एक क्या कि धर्म के नाम पे रख के उसको हम लोग को वंचित किया जा रहा है उससे। तो भाई ठीक है, धर्म के नाम पे आप हमको आरक्षण मत दीजिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दीजिए, तो आपका बुनियाद तो होगा, कोई बेस तो है, आपने किस आधार पे उन लोग को दिया है। अगर काम के आधार पे दिया है, अगर उनके वर्क के आधार पे दिया, तो वही तो काम हम करते हैं, जो हमारे हिंदू धोबी करते हैं, मुसलमान धोबी करता है, तो उनको रखा गया, हमको क्यों नहीं रखा गया। जो धुनकर बुनकर जो दुनिया कपड़ा बुनते हैं, मुसलमान में हमारे अंसारी भाई बुनते हैं, उनको क्यों नहीं रखा गया। ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं कि धर्म के एतबार से नहीं है, तो हम पूछना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि क्या वो जो हमारे हिंदू भाई को जो ये अधिकार मिला है शेड्यूल का शेड्यूल, तो वो किसी धर्म से है या नहीं है, रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है कि वो अपना सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से रिलेटेड है। अगर मान लिया कि चलिए वो भी आपका बेस नहीं है, आधार नहीं है, फिर अगर आप शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति के आधार पे उन लोगों को दिए हैं कि चलिए भाई ये समाज में सबसे अंतिम पिछड़े पे लोग हैं, अंतिम दर्जे के लोग हैं, बहुत ही वंचित हैं, बहुत ही शोषित हैं, तो भाई आप सच्चर कमेटी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। हम लोगों ने मुसलमानों ने वो नहीं बनाया है, फिर सरकार सच्चर रंगनाथ मिश्रा की कमेटी का आप देख लीजिए। रंगनाथ मिश्रा में सच्चर कमेटी में क्या लिखा है कि भाई मुसलमानों के जो हिंदुस्तान में हालत है वो दलितों से भी बदतर है, तो उसको ठंडा बस्ता में रख दिया गया। तो भाई कम से कम उस आधार पर भी तो आप दीजिए कि जो हक और अधिकार है पासमानदा का वो मिलना चाहिए। पासमानदा के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है। ना, ये ठीक नहीं है, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए जी, मिलना चाहिए। इस पे क्या कहना है आपका। एकदम मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए ये लोग सबसे निचला पौधान में, जैसे हमारा रविनाथ राम नाम हुआ, हम दलित समाज से आते हैं, एमडी समीकरण हम लोग का निश्चित तौर पर यह है, इन लोग का भी सुरक्षा मिलना चाहिए। जो हम लोग का दलित का 1989 में जो दलित एक्ट जो बना था, उसके तहत भी लोग को आना चाहिए। हर जगह मुसलमान को प्रताड़ित किया जाता है कि मुसलमान देश का गद्दार है मुसलमान, तो इससे सुरक्षा में ये लोग भी रहे। हम लोग को उससे कोई एतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब जो मांग रखे हैं, हम लोग उसके समर्थन में आए हैं। हम लोग भोजपुर संदेश से आए हैं, और निश्चित तौर पर यह मांग सरकार को माननी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ जो रखा गया है, इस पर आपका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आज़ाद अली साहब को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसी सोच रखी जो समाज के निचले पायदान के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। मैं उनको इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात है कि हमारी हालत जो पसमानदा की हालत है वो उन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के समान है, फिर भी हम लोगों को उस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। और आज के माहौल में हम लोगों को और उससे अलग कर दिया गया है। किसी भी बात पर हमारे ऊपर उंगलियां उठ जाती है और हमको गद्दार कहा जाता है। इसलिए तरह तरह की बात को जोड़कर हम लोगों को बदनाम किया जाता है। क्या नाम हुआ आपका। हम पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल से आए हैं, दुल्हिन बाजार से। हाँ। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार। हाँ। डॉक्टर एजाज अली अभी के समय में इनको अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर कहा जाए हाँ, तो कहीं अच्छा होगा, क्योंकि इन्होंने बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा 1994 में गठन किया। हाँ। जिसमें इनकी मांग थी कि 341 धारा में संशोधन किया जाए, जिसके चलते तो कहीं अच्छा होगा, क्योंकि इन्होंने बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा 1994 में गठन किया। हाँ। जिसमें इनकी मांग थी कि 341 धारा में संशोधन किया जाए, जिसके चलते मुसलमानों में जो गैर मुस्लिमों में जो पेशागत बिरादरियां हैं, उतनी ही बिरादरियां आपके मुसलमानों में भी हैं। उन लोगों को गैर मुस्लिमों की तरह आरक्षण मिले, जिससे वो आगे बढ़ें। इसमें बहुत सारी बिरादरियां हैं, नट हैं, बखो हैं, अंसारी हैं, चमार हैं, धोबी हैं, आपका पाशी हैं, नौवा जिसको कहते हैं हजाम हैं, यानी सारी बिरादरियां हैं। चमार बिरादरियां हैं। चमार बिरादरी को जो है मिराशिन के नाम से जाना जाता है। पासी बिरादरी को लेवदी के नाम से जाना जाता है। इसमें कहार जाति का भी है, जो हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो चंद्रवंशी बिरादरी है। वो मुसलमानों में भी चंद्रवंशी बिरादरी है, जिनको पाया जाता है आपको राजस्थान में, जयपुर में, दिल्ली में,
और आपका वो, खलखटा में है, सब पाया जाता है। अजमेर शरीफ में जाएंगे तो उन्होंने लोग जो मशक में पानी भर के जो वजू बनाने के लिए दिया जाता है वो चंदवंशी बिरादरी के हैं। तो यहाँ के जो भी मुसलमान पेशागत हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसलिए उन लोगों को भी जो है सो मिलना चाहिए। आप देख लीजिए जो सुरक्षित आरक्षित सीट है वहाँ, जैसे श्याम रजक है, वहाँ वो धोबी बिरादरी से खड़े होते हैं, पासी बिरादरी करते हैं, अशोक चौधरी हैं वो आरक्षित सीट से खड़ा होते हैं। वहाँ भी बहुत सारी जातियाँ हैं जो मुसलमानों में जो दलित हैं उन लोगों को भी आरक्षण मिलनी चाहिए। और हम यही मांग करते हैं सरकार से कि 341 धारा में जो मिली है आरक्षण गैर मुस्लिमों को, वो मुस्लिमों को भी मिलना चाहिए।